हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, सो इंट्यूटिव पाइसेस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 4 वीक्स ऑफ नवंबर के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स एंड लेटर ऑन हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स निकालेंगे एडवाइस एंड फर्दर गाइडेंस के लिए। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading. For Pisces, first week, the World. Second week, 3 of Michael. Third week, Queen of Ariel. Fourth week, the Moon. All right. And bottom of the deck, Justice. Beautiful. Libra energy है and again Pisces. Again air energy तो होती ही है आपकी रीडिंग में। Libra energy, Libra, Gemini, Aquarius. So yes, Justice is here. जिस भी चीज़ में आपको डर है कि फैसला कब होगा या आपके हक में होगा या नहीं होगा, तो यस आपके हक में होगा, आपके फेवर में होगा। ओके, सो यू सीम टू बी फाइटिंग फॉर जस्टिस। कुछ कोर्ट केस भी हो सकता है कुछ लोगों का। नवंबर में शायद कोई डेट आ सकती है कोर्ट केस की हियरिंग की, ओके, या वर्डिक्ट की। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, द वर्ल्ड कार्ड मेजर आर्काना है। सो यस, सिग्निफिकेंट एनर्जी है। मुझे लग रहा है कुछ लाइक आई सेड जस्टिस कार्ड के साथ कुछ आपके फेवर में हो रहा है। सो ये वर्ल्ड कार्ड भी यही चीज़ बोल रहा है कि कुछ चीज़ कंप्लीट हो रही है, ओके, फिनिश हो रही है। जो आप करना चाह रहे थे वो कर पा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं उस चीज़ को। सो यस, आपके फेवर में कोई चीज़ पूरी हो रही है एंड एंड हो रही है। सो अभी तक अगर कोई डाउट था, कोई आपको स्ट्रेस था, तो वो चीज़ भी इस एंडिंग के साथ, इस कंप्लीशन के साथ आपके वो डाउट्स एंड फियर्स भी दे आर बीइंग पुट टू रेस्ट। ओके, अब आप एक ठंडी सांस ले सकते हैं फर्स्ट वीक में, बिकॉज ये जो भी चीज़ थी, कोई प्रोजेक्ट लिया था आपने या कोई लाइक आई सेड कोर्ट केस था, कोई लीगल मैटर था, वो फाइनली हो रहा है पूरा। सो इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको। फर्स्ट वीक कुछ रिलीफ मिल रहा है आपको, कुछ आपका पेंडिंग मेजर बड़ा काम वो पूरा हो रहा है। सेकेंड वीक वी हैव द 3 ऑफ माइकल। यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट। पाइसेस, पीछे कुछ हार्डशिप्स आई थी, पीछे कोई डिसअपॉइंटमेंट्स आई थी, कुछ करियर को लेके अगर आप डिसअपॉइंटेड हुए हैं, कोई लॉसेस आपने देखे हैं, या तो जॉब लॉस देखा है या फाइनेंशियल लॉस देखा है या इवन रिलेशनशिप में कोई लॉस देखा है। टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ओके, रीसेंट पास्ट में जिस भी तरह का लॉस आपने देखा है, ये जनरल रीडिंग है, सो सबके लिए अलग होगी सिचुएशन। सो उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। ओके, अब टाइम आ गया है कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो हो गया वो हो गया। ओके, ये जो भी चीज़ ये जो कंप्लीट हुई है, इसको करने में या इससे पहले कोई हार्डशिप्स आपने देखे हैं या कुछ आपके काम खराब हुए हैं, लाइक आई सेड कोई लॉसेस भी हुए हैं, तो अब उससे निकलिए। ओके, मेंटली इमोशनली अब उससे निकलने का वक्त आ गया है, बिकॉज अब आपको असेस करना है कि यस वो जो मुश्किल सिचुएशन थी उससे मैंने क्या सीखा, वो लेसन लीजिए एंड मूव ऑन कीजिए। ओके, सो यस, टाइम देने की ज़रूरत है फॉर हीलिंग एंड काफ़ी टाइम, शायद जो भी आपकी पीछे की डिसअपॉइंटमेंट्स थी उससे काफ़ी टाइम बीत चुका है। तो अब सेकेंड वीक में आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको खुद को समझाने की ज़रूरत है कि यस टाइम भी बीत गया है, टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, और अब उतना इंटेंस इमोशंस भी नहीं है। फिर भी बार बार सोचने की उस पास्ट की मिस्टेक्स के बारे में या डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में, हर्टफुल सिचुएशंस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लाइक आई सेड, फॉर सम ऑफ यू कुछ
बिजनेस में लॉस, जॉब लॉस, रिलेशनशिप का लॉस जो हो गया, अब आगे की सोचिए। ओके, रिपीट मोड पे, एक लूप में मत अटक जाइए कि आप बार बार उसी चीज़ को सोच रहे हैं। सो उससे निकलने का, उससे खुद को फ्री करने का, अपना माइंड एंड हार्ट को फ्री करने का उस लूप से अब वक्त आ गया है। बिकॉज आई फील ये टाइम है जब आप रियलाइज़ करेंगे कि इनफ टाइम हैज़ पास्ड, फिर भी मैं क्यों सोचे जा रही हूँ या सोचे जा रहा हूँ उसके बारे में जो हुआ पीछे। सो टाइम बीत गया है, इसका मतलब अब हीलिंग होनी चाहिए। सो उस पे काम कीजिए, अपना फोकस दूसरी पॉजिटिव चीज़ों पे अब डालना शुरू कीजिए। ओके, दिस इज़ द थर्ड वीक, क्वीन ऑफ एरियल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, सो दिस इज़ वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर। एंड कोई मेहरबान हो सकता है, कोई यहाँ पर आपको जॉब ऑफर कर सकता है। यहाँ पर आप अभी डिसअपॉइंटेड थे कुछ लॉस को लेके, एंड यहाँ पर फाइनेंशियल गेन हो सकता है। सो लाइक आई सेड, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया वेंचर शुरू हो सकता है। अगर पीछे के बिजनेस में अगर कुछ कमी रह गई या लॉस हुआ, या नई जॉब ऑफर हो सकती है। सो दिस इज़ मनी कमिंग इन। ओके, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सॉर्ट करने के लिए कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है। मुझे लग रहा है कोई ये फेमिनिन एनर्जी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। फेमिनिन फीमेल बॉस हो सकती है, उनसे शायद आपने यू हैव अपियर्ड फॉर एन इंटरव्यू, एंड ये पर्सन है जो आपको सिलेक्ट करेंगी एंड ऑफर देंगी। ओके, सो या फिर ये घर का कोई बड़ा भी हो सकता है, मदर फिगर भी हो सकता है कि वो आपको कुछ फाइनेंशियल गिफ्ट दे रही हैं, बड़ा अमाउंट एज अ गिफ्ट दे सकती हैं आपको हेल्प करने के लिए, मे बी बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ टफ फेज। सो यहाँ पर जो भी है सोर्स, बिजनेस है, उसमें नया प्रॉफिट है, नया वेंचर है, नई जॉब ऑफर है, या फिर इनहेरिटेंस है, या कोई गिफ्ट है, बट मनी इज़ कमिंग इन। थर्ड वीक में आपको कोई फ़ायदे होते हुए दिख रहे हैं। दैट इज़ वाई सेकेंड वीक में ये एनर्जी है कि अब इस नेगेटिविटी से, इस पीछे की मिस्टेक्स एंड डिसअपॉइंटमेंट से निकल आओ। ओके, तभी आप ये अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, तभी आप उस रिसीविंग मोड में होगे कि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर सके। फोर्थ वीक वी हैव द मून। द मून इज़ कैंसर एनर्जी। ओके, एंड ये चीज़, ये कार्ड बात करता है कि बेटर प्लान्स बनाने की ज़रूरत है अब। ओके, पीछे जो हुआ उससे, लाइक आई सेड, सेकेंड वीक में मैंने कहा था लेसन्स को असेस करने की ज़रूरत है कि सीखा क्या। अगर कुछ नहीं सीखा तो वही चीज़ फिर रिपीट होगी, फिर से वही तरह के झटके लगेंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, क्योंकि आप वो लेसन नहीं ले रहे। सो इट्स बेटर अगर इसी टाइम, दिस टाइम राउंड ओनली, आप वो लेसन ले लें। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि येस, विद द मून कार्ड, कुछ आप जो अब करना चाह रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड, अब जो आप स्टेप्स लेना चाह रहे हैं उसमें पीछे की हर्ट कैरी नहीं करनी है, पीछे का लेसन कैरी करना है। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाइसीज, लेसन कैरी करने की ज़रूरत है। और अपना इंट्यूशन, कॉइन भी कह रहा है इंट्यूटिव पाइसीज, एंड ये मून कार्ड भी, मून भी बात करता है इंट्यूशन की। अपने इंट्यूशन को हाईलाइटेड रखना है, फोकस में रखना है, एंड उसकी सुनना है, फॉलो करना है उसको। ओके, बिकॉज आपका इंट्यूशन कभी गलत नहीं होता है। दैट इज़ वन थिंग आई नो अबाउट पाइसीज। जो आपकी गट फीलिंग कहती है, आपका थर्ड आई चक्र शायद बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है बाय बर्थ। ओके, सो दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल द वाटर साइंस, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, तीनों के लिए, लेकिन इवन मोर सो फॉर पाइसीज, आपके लिए स्पेशली। सो येस, जस्ट फेस योर फियर्स नाउ। अब आगे के लिए डरना नहीं है, डाउट्स नहीं दिखाने हैं, लेसन्स कैरी करके अगला स्टेप लेना है कॉन्फिडेंटली। ओके, लेट्स गेट सम टी लीव्स विजडम फॉर पाइसीज। क्या विजडम है टी लीव्स की तरफ से? रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। ओके, सो पीछे के लॉस भूल जाइए, वो जो भी होना था, वो वर्ल्ड कार्ड कह रहा है वो हो गया, ख़त्म। दैट चैप्टर इज़ डन, क्लोज्ड।
उसको क्लोज कीजिए। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, ये चीज़ आप कैरी कर रहे हैं। ये जो 3 ऑफ माइकल है, ये जो हर्ट पीछे का पास्ट का मैं बोल रही हूँ, उससे लेसन लीजिए, उस लूप में मत फंसिए कि ओ माय गॉड मेरे साथ ये क्यों हो गया था। सो ये चीज़ वही है, अनसक्सेसफुल कुछ हुआ है, कुछ लॉस हुआ है, कुछ चीज़ आपकी नहीं वर्कआउट की, वो चीज़ आपको बार बार डिस्टर्ब करती है, उस चीज़ से आपको निकलना है, मेंटली इमोशनली खुद को फ्री करना है। टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस एंड एफर्ट, ब्यूटिफुल। सो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको स्टेप इन करना है। ओके, फियर्स फोबियाज को भूल के अपने इंट्यूटिवली जो आपकी गट फीलिंग कह रही है उसको फॉलो करना है, अपना पैशन फॉलो करना है कॉन्फिडेंटली, पीछे के लेसन के साथ। ओके, पीछे के डाउट्स एंड हर्ट के साथ नहीं। वो सिचुएशन हुई क्योंकि आपको कुछ सीखना ज़रूरी था। बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, ब्यूटिफुल। सो ये मैंने कहा था, कोई फीमेल बॉस हो सकती हैं, उनके थ्रू भी कॉम्प्लीमेंट्स आ सकते हैं, आपकी प्रेज हो सकती है। शी माइट रियली लाइक यू कि आपके स्किल सेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, इम्प्रेसिव है। सो येस, प्रेज इज कमिंग योर वे। What else? We have the bell announcement. हैप्पी न्यू अनाउंसमेंट करेंगे आप। आई फील अपने फैमिली में अपने लव्ड वंस को बताएंगे कि ओके जो हुआ सो हुआ, बट राइट नाउ आई हैव गुड न्यूज़। ओके, एंड वो गुड न्यूज़ आप कॉन्फिडेंटली शेयर करेंगे, चाहे वो नए जॉब की है या जो भी नए सिनारियो की है। कुछ नया पॉजिटिव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो प्रॉमिस करे, ऐसा आपके साथ होने वाला है, एंड उसकी आप हैप्पी न्यूज़ शेयर करेंगे नवंबर में। ओके, लेट्स गेट यू अ मैजिक ऑरेकल कार्ड। One card for Pisces. Prosperity, a prosperous business with riches and success. ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप भी हो सकते हैं। ओके, मे बी ये आप स्टेप इन कर रहे हैं इस पावर में, इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। लेट्स गेट यू अ कार्ड फ्रॉम द क्रेजी लव नोट्स। One card for Pisces. Celebrate your love. सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। ओके, चेरिश करने की ज़रूरत है अपने अपनों को, अपने गुड टाइम्स को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को, इवन अपने लाइफ लेसन्स को। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो डाउनफॉल थी इसको सेलिब्रेट ना किया जाए, इसको भी कीजिए, क्योंकि इससे आपको सीखने को मिला है। यू हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट, आपको क्लैरिटी आई है, तो ये चीज़ भी सेलिब्रेट कीजिए कि यस मैंने नया लाइफ लेसन लिया है। सो यस, कॉन्फिडेंस दिखाइए एंड हर चीज़ को सेलिब्रेट करना सीखिए। When we cherish our beloved, the bond grows stronger. We create deeper levels of trust, intimacy and friendship. It's all too easy to get comfortable and put your relationship on cruise control. So spice it up instead. So yes, अपने अपनों को granted नहीं लेना है कि अरे ये तो फैमिली है, ये तो हमेशा ही साथ देती है, कि नहीं, वो हैं आपके सपोर्ट में हैं, आपसे प्यार करते हैं। तो यस, उनके साथ कुछ प्लान कीजिए, आउटिंग प्लान कीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए, हंसिए खेलिए उनके साथ। बहुत उनको अटेंशन देने की ज़रूरत है, नर्चर करने की ज़रूरत है उन रिलेशंस को। ओके, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये टेम्प्रेरी हैं, ये परमानेंट नहीं है, बट आपके अपने जो हैं वो हैं परमानेंट। सो उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये लॉस एंड प्रॉफिट तो चलता रहता है लाइफ में, प्रॉफिट एंड लॉस तो इट इज़ एन ऑन गोइंग थिंग। ओके, लेकिन रिलेशंस को खुशियाँ मनाने के रीजंस नहीं ढूंढना है। ओके, जब मन करे बस उठिए एंड सेलिब्रेट कीजिए एंड अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए अपने अपनों के साथ। वो आपकी वाइब्रेशन भी बदलेगा एंड यस और ज़्यादा खुशियाँ लाएगा, एंड हाई वाइब्रेशन में और ज़्यादा आप तरक्की और ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। ओके, यू विल बिकम दैट मैग्नेट, हैप्पीनेस का मैग्नेट। लेट्स गेट यू वन लास्ट अर्थ क्राफ्ट ऑरेकल कार्ड।
वन कार्ड अर्थक्राफ्ट ऑरिकल से पाइसेस के लिए। द स्पिरिट ऑफ द वेस्ट 3333 अचीवमेंट का नंबर है, एंजल नंबर है। ओके, सो स्पिरिट ऑफ द वेस्ट, लेट्स सी 33 क्या कह रहा है। You have pulled this card because you need to slow down and nourish your spirit. You must regather your strength and have compassion for yourself and all that you do. You deserve the right to seek solitude and time for yourself. You are owed, oh sorry, मेरी नज़र उधर चली गई। You are owed this time to slip into the realm of your spirit for inner guidance and support. The rest of the world can wait until you have enough fuel to be its warrior again. Same thing. So यहाँ पर कह रहा है थोड़ा स्लो डाउन, अपने स्पिरिट को नरिश कीजिए एंड ये जो भी आप वट एवर यू हैव गॉन थ्रू, पीछे कुछ तो नेगेटिव एक्सपीरियंस यू हैव गॉन थ्रू। ओके, सो उसको इंटरनलाइज करना, प्रोसेस करने के लिए खुद को टाइम दीजिए। एंड आई डिड से टाइम इज़ अ हीलर। ओके, सो इनफ टाइम आप दीजिए, टेक इट स्लो, लेकिन उसके बाद बी रेडी फॉर डिवाइन गाइडेंस। वो तो आपके हिस्से आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये जो आपके एंजल्स हैं आपके फेवर में काम करेंगे, बिकॉज वो देखेंगे कि यस ये जो एपिसोड हुआ, ये जो डाउनफॉल हुई, ये जो हर्ट हुई मिली, ये चीज़ की इंटेंशन क्या थी आपको देने की फॉर अ पर्टिकुलर लेसन। अगर वो आप क्लियर दिखाएं कि यस वो लेसन आपने सीख लिया है, टाइम लें, उस चीज़ पे कॉन्टम्पलेट कीजिए, सोचिए, वो लेसन लीजिए कि क्या सीखने को मिला। एंड उसके बाद आपके एंजल्स भी देखेंगे कि यस ये सिचुएशन ने सर्व कर दिया, जो पर्पस था उसका, आपको क्या सिखाना था वो आपने सीख लिया। यस, अब आपके साथ वो काम करेंगे आपको फिर से ऊपर उठाने में। ओके, वापस से वो कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाने में, बट आपको भी अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है एंड अपनी पेशेंस भी दिखानी है, अंडरस्टैंडिंग भी दिखानी है। ओके, सो ऑल गुड थिंग्स और गुड क्वालिटीज़ अपनी भी दिखानी है, तभी एंजल्स भी दूसरी तरफ से आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं। सो यस, अपने ये फियर्स फोबियाज़ को ओवरकम करना है, पास्ट हर्ट से निकलना है, ये आपका मेजर नवंबर में लाइफ लेसन है। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसेस। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस देन डू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लीव अ कमेंट फॉर मी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में। सो आई विश यू लव एंड लक, and I will see you in the next one. Hari Om, that's it.